अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम एंड करेक्टिव मेजर ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। यानी कि प्लांट में पोटाशियम एंड मैग्नीशियम के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, और अगर प्लांट में पोटाशियम एंड मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाए तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हुई है। और साथ साथ करेक्टिव मेजर को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जिस प्लांट में पोटाशियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हुई है उस प्लांट में हम कौन सा फर्टिलाइजर को सप्लाई करें जिसके नतीजे में पोटाशियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी जो है वो खत्म हो जाए। तो हम पहले लेते हैं पोटाशियम को। तो पोटाशियम के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? तो जो फर्स्ट फंक्शन है पोटाशियम का वो ये है कि एक्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम, यानी कि बस ऐसे इंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब पोटाशियम उसके साथ अटैच हो जाता है, इसके नतीजे में उस इंजाइम का जो फिजिकल शेप है वो चेंज हो जाता है और वो इंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एटीपी सिंथेज इंजाइम जो है ये पोटाशियम की वजह से एक्टिवेट होती है, यानी कि जब पोटाशियम उसके साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाती है। सेकंड जो फंक्शन है वो है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है इसमें भी पोटाशियम यूज होता है। देखो, ट्रांसपायरेशन जो है ये प्लांट बॉडी से स्टोमेटा के थ्रू होती है। और आप लोगों ने पोटाशियम आयन थ्योरी जो है वो पढ़ी होगी, पोटाशियम आयन थ्योरी, जिसमें हम कहते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो पोटाशियम आयन की वजह से होती है। तो इसलिए इनडायरेक्टली हम ये कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में भी पोटाशियम जो है वो यूज होता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है इसमें भी पोटाशियम यूज होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन यूज जरूर होता है। यानी कि इस तरह भी हो सकता है कि ये जो इंजाइम है जो पोटाशियम की वजह से एक्टिवेट होते हैं, इसमें इस तरह के इंजाइम भी हो सकते हैं जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में यूज होते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें भी पोटाशियम जो है वो यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किस तरह? पहली पॉसिबिलिटी तो यह हो सकती है कि क्लोरोफिल जो है ये एक ग्रीन पिगमेंट है और इसका फंक्शन है लाइट एब्जॉर्ब करना। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरी बात, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस एंजाइम में इस तरह के एंजाइम भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होंगे। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जैसे कि पहले मैंने कहा कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसमें पोटाशियम आयन जो है वो रोल प्ले करता है। और आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस जो इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होता है, और इस गैसेस की जो एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसमें भी पोटाशियम जो है वो यूज होता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है इसमें भी पोटाशियम यूज होता है। एक रीजन तो ये है कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, और अगेन इसकी जो एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। और पहले मैंने कहा कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो पोटाशियम आयन की वजह से होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इंजाइम है जो पोटाशियम की वजह से एक्टिवेट होते हैं, इसमें इस तरह के इंजाइम भी हो सकते हैं जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो है इसमें भी पोटाशियम यूज होता है। अब आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स की तरफ। देखो, जितने भी मिनरल्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी जो डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके साथ उसके जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कि जब पोटाशियम की डिफिशियंसी हो जाती है इसके साथ ये जो फंक्शन है, ये जो एक्टिविटीज है, ये जो प्रोसेस है, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स की तरफ कि यानी कि अगर प्लांट में पोटाशियम की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं प्लांट बॉडी में। तो जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो है प्लांट ग्रोथ स्टंटेड। प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब पोटाशियम की डिफिशियंसी हो जाती है पीरियड के साथ एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ट्रांसपायरेशन भी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
ऑक्सीजन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फिर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके साथ क्लोरोफिल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, तो प्लांट बॉडी को फूड जो है वो नहीं मिलेगी जब फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके नतीजे में प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा। क्लोरोसिस आकरण, जब पोटाशियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो इसके साथ क्लोरोसिस जो वो भी हो जाता है। क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल को हम क्लोरोसिस कहते हैं। देखो प्लांट, स्पेशली प्लांट के जो लीफ होते हैं उसका जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो जब पोटाशियम की डिफिशियंसी हो जाती है इसके साथ क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब क्लोरोफिल फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा इसके साथ लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगी, यानी कि ग्रीन कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, जिसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। लीफ टिप टर्न डाउनवर्ड, लीफ के जो टिप होते हैं, जो एपेक्स होते हैं, वो भी डाउनवर्ड टर्न हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं पोटाशियम डिफिशियंसी की वजह से। अब आते हैं करेक्टिव मेजर की तरफ हम। तो जब प्लांट में पोटाशियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर को सप्लाई करेंगे? उसमें हम पोटाशियम सल्फेट K2SO4 को सप्लाई करेंगे। इसके नतीजे में पोटाशियम डिफिशियंसी जो है वो कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। तो मैग्नीशियम के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? तो मैग्नीशियम का भी जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एक्टिवेट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, यानी कि बात ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिसके साथ जब मैग्नीशियम अटैच हो जाता है तो उस एंजाइम का फिजिकल शेप जो है वो चेंज हो जाता है और वो एंजाइम जो है वो फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, अपनी फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन। देखो क्लोरोफिल का जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम वो मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम की हेर मौजूदगी में क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इसमें भी मैग्नीशियम यूज होता है। अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि इनडायरेक्टली यूज होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये क्या है? अगेन ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है इसमें भी मैग्नीशियम यूज होता है। किस तरह? इनडायरेक्टली, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और इस ग्लूकोज की फिर रिस्पायरेशन प्रोसेस में ब्रेकडाउन होती है। तो इसे इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में भी यूज होता है। अब आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम की तरह के। प्लांट बॉडी में अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम जो अपीयर हो जाते हैं? तो फर्स्ट जो सिम्टम है वो है क्लोरोसिस आकरण। अगेन क्लोरोसिस जो है वो हो जाएगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, क्योंकि जब मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाएगी फिर क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर प्लांट बॉडी स्पेशली जो लीफ होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, और इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। समटाइम्स नेक्रोसिस आकरण। देखो जब मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सीवियर हो जाती है तो क्लोरोसिस के बाद नेक्रोसिस जो है वो हो जाता है। नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड नेक्रोसिस, यानी कि प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाएगी। यानी कि जब मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सीवियर हो जाएगी फिर क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगी फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा फिर ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी फिर प्लांट बॉडी जो है इसको फूड नहीं मिलेगा, जिसके नतीजे में प्लांट टिश्यू की डेथ हो जाएगी, और इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। प्लांट ग्रोथ स्टंटेड, इसमें भी प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगेन जब प्लांट बॉडी को फूड नहीं मिलेगी तो प्लांट बॉडी जो है वो कैसे ग्रोथ करेगी? करेक्टिव मेजर क्या होंगे? देखो जब किसी प्लांट में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर को सप्लाई करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट को सप्लाई करेंगे, जिसके नतीजे में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी जो है वो कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। तो ये हुए पोटाशियम मैग्नीशियम के फंक्शन, डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।